हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे लाइट चैप्टर का, जिसमें प्रूव करना है R इक्वल टू 2f। इट मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। प्रूव क्या करना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फोकल लेंथ का 2 टाइम्स होता है। ये इतना अच्छा टॉपिक है लाइट चैप्टर का, किसी भी एग्जाम में 10th में भी इससे कुछ क्वेश्चंस रहता है, 12th में इसको प्रूव करने के लिए रहता है। अगर इस टॉपिक को आप सीख रहे हैं तो समझिए आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को सीख रहे हैं जो हर किसी एग्जाम में आपको काम आने वाला है। इसको पहले हम प्रूफ की तरह से देख लेते हैं कि R इक्वल टू 2f क्या होता है। तो हम इसके लिए कॉनकेव मिरर लिए हैं। कॉनकेव मिरर में ये लाइन आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गया, और हमें क्या जानते हैं कि कोई भी इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्राइक करता है ऑन द कॉनकेव मिरर। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पास करता है फोकस से, ये हो गया इंसिडेंट रे। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास कर रहा है? ये फोकस से पास कर रहा है। और ये जो डॉट से लाइन खींचा हुआ है, ये डॉट लाइन क्या है? डॉट लाइन है नॉर्मल। तो नॉर्मल कॉनकेव मिरर में हम किसे ड्रॉ करते हैं? तो जिस पॉइंट पे रे ऑफ इंसिडेंट लाइट इंसिडेंट हो रहा है, स्ट्राइक कर रहा है कॉनकेव मिरर में, ये जो डॉट लाइन हम खींचते हैं नॉर्मल, नॉर्मल ऑलवेज पास करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। या क्या रखना है कि नॉर्मल ऑलवेज पासेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, ये हो गया आपका ये डॉट से खींचा हुआ लाइन नॉर्मल, और ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच को एंगल बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, ऐसे डिनोट किए हुए हैं। और ये एंगल हो गया आपका एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, जिसको आर से डिनोट किए हुए हैं। तो ये जो लाइन रे ऑफ लाइट है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और ये जो नॉर्मल है ये इसके लिए ट्रांसवर्स लाइन हो गया। तो ट्रांसवर्स लाइन हो गया तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। अगर ये एंगल आई है तो ये भी एंगल आई होगा। इस प्रकार से अब हम देखते हैं इन ट्रायंगल आप देखिए MFN MNF में MNF, और आप एक बार देखना है CMF, इसमें CMF में CMF का ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। और एक्सटीरियर एंगल जो होता है इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है। तो इसमें हम लिख लेंगे कि थीटा इक्वल टू I प्लस R। हमने क्या अपना लिखा क्या है कि इन ट्रायंगल MFN ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का ये एंगल थीटा है, और ये जो थीटा एंगल है CMF का एक्सटीरियर एंगल है, और ये एक्सटीरियर एंगल जो होता है ये I प्लस R के बराबर होगा। लिखते हैं थीटा इक्वल टू I प्लस R। इसको हम और भी कैसे लिख सकते हैं कि थीटा को क्या I प्लस I लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन I इक्वल टू R होता है, इसीलिए क्या लिख दिए? R को I लिख दिए। तो ये हो गया आपको थीटा इक्वल टू 2I। अब इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10 से आप क्या किए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो जाएगा 10 थीटा इक्वल टू 10I। अब 10I है तो 10 थीटा इस ट्रायंगल में है, MNF में है, तो थीटा 10 ट्रायंगल में क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो 10 थीटा इक्वल टू लिख देंगे हम MN डिवाइडेड बाय FN इक्वल टू 2 इंटू 10I। अगर ये एंगल I है तो 10I कहां से कहां होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। इस ट्रायंगल के लिए CMN के लिए एंगल ये I है, तो 10I हो जाएगा MN डिवाइडेड बाय CN। इसको लिख लीजिए MN डिवाइडेड बाय CN। अब इसमें क्या करना है कि MN कॉमन है तो MN कट जाएगा, ये बच क्या गया? 1 बाय FN इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय CN। अगर हम क्या करें FN टेकन ले फोकल लेंथ का, 1 बाय F इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय CN को ले लेते हैं R के इक्वल। तो ये 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 1 बाई एफ इक्वल टू 2 बाई आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर इक्वल टू आ जाएगा 2f। ये आपको प्रूफ करना था।